जय चक्रधारी। दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में चक्रधारी में। हालांकि आज बहुत दिनों पश्चात पुनः आपसे मिलने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। देरी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु फिर भी जो आज का एपिसोड मैं लेकर आया हूं वह वास्तव में ही आपके जीवन में बहुत उपयुक्त साबित होगा, बहुत काम का साबित होगा। आज का विषय है ताम्र पात्र। कौन से तांबे का पात्र किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जो आपके लिए कल्याणकारक सिद्ध हो, साबित हो। तो हम आरंभ करते हैं तांबे के लोटे से। हालांकि वर्तमान में बहुत सारे ऑप्शन लोगों के पास में है। तांबे की बोतलें हैं, गिलास हैं यानी कि चषक हैं, लोटे हैं और भी जग इत्यादि भी आजकल बनने लगे हैं। तो भांति भांति के पात्र लोगों के पास उपलब्ध हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। हम ऐसा क्या देखें कि हमारे को एक तो उपयुक्त पात्र मिले, दूसरा वास्तव में ही हमारे जीवन में वह इतना काम आए, इतना उपयोगी सिद्ध हो कि हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारी ऊर्जा का स्तर चरम पर रहे, बना रहे, हम सदा ही बहुत ऊर्जावान महसूस करें। यह क्षमता तांबे के अंदर है। जैसा कि एक जो कथित रोग है, जिससे कि वर्तमान में जिसके बहुत सारे टीके इत्यादि लग रहे हैं, यह जो रोग एकदम से नया प्रकट होकर आया, इसमें देश और विदेशों में जो अध्ययन हुआ उसमें भी यह सामने तथ्य आया कि जो ताम्र है यानी कि तांबा है, वो इस वायरस को समाप्त करने में सक्षम है। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इस प्रकार की रिसर्च इंग्लैंड में, ब्रिटेन इत्यादि में, अमेरिका में और जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इस प्रकार का रिसर्च हुआ इन्हीं दिनों में। और उन्होंने ये घोषणा करी कि यह पात्र या यह धातु बहुत कमाल की है। तो ये तो नया रिसर्च है, या यूं कहूं चूंकि बीमारी नहीं है तो सारे शोध नए हैं। किंतु आयुर्वेद की यदि बात करें, हमारी सभ्यता की हम बात करें, तो पुनः आपका हृदय गौरवान्वित होगा, आपका मन प्रसन्न होगा कि हमारी सभ्यता में इस धातु को बहुत पवित्र बताया है। और आज से नहीं अपितु कई कई हजारों वर्षों से, या यूं कहूं बहुत लंबे समय के काल से इस धातु का हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, बर्तनों के पात्रों में प्रयोग करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार की सभ्यता में जब आप जन्म लेते हैं, इस प्रकार की बातें जब आपको पता चलती हैं कि देश दुनिया में ऐसे रिसर्च हो रहे हैं और वह पहले से ही हमारी सभ्यता में हमारे अनुकूल है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कितना मन प्रसन्न होता है, आत्मा को कितना गौरव महसूस होता है। तो इस प्रकार से आज हम इसी धातु पर चर्चा करेंगे। जय चक्रधारी। तो तांबे के जो कलश हैं, आज इसकी वैज्ञानिकता पर हम बात करेंगे। कौन सी वैज्ञानिकता? वह वैज्ञानिकता जिसके लिए हमारे वेद, हमारी सभ्यता गुणगान करती है। आज हम उसी पर बात करेंगे। वर्तमान विज्ञान या जो प्रेजेंट की साइंस है वह बहुत कुछ रिसर्च कर रही है, उसमें कोई शंका नहीं। किंतु वर्तमान साइंस के बाहर भी जो हमारे ऋषि खोज कर गए, उसकी तुलना आज की साइंस नहीं कर पा रही है। हम फिर भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे जाएं, किंतु उन्हें अभी काफी समय लग सकता है। चलिए खैर, हम जो बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वे तांबे के पात्रों की कर रहे हैं। तो पहली चीज आप यूं समझिए कि आखिर तांबा ही क्यों? क्या चुनाव तांबे का ही क्यों किया गया? अच्छा, दूसरी बात ये आप समझिएगा, एक तो मेटल का चुनाव क्यों किया गया, दूसरी बात इसमें जो हम भर रहे हैं वह जल ही क्यों भर रहे हैं, या इसका पानी ही क्यों पीने के आपको सुझाव दे रहे हैं? क्या और कोई वस्तु नहीं पी जा सकती? क्या हम इसमें शरबत नहीं बना सकते? क्या हम इसमें शिकंजी नहीं पी सकते? क्या हम इसमें दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि नहीं पी सकते? तो इन सब का उत्तर ना है। हम लोग केवल जल के अलावा इसमें और कोई अन्य पदार्थ नहीं पी सकते। फिर भी उस जल को भी परम ऊर्जा, परम ताकतवर बनाने की क्षमता इस धातु में है। हम लोगों ने तांबे के कड़ों पर जो एपिसोड बनाया उसमें आप लोगों ने जो बढ़ चढ़ करके भाग लिया, तांबे के कड़े जो आप लोगों ने हमारे यहाँ से मंगाए थे कार्यस्थल से, उनका जो फिर आपने परिणाम दिया वो बहुत ही लाजवाब है हमारे लिए। आपका जो रिस्पांस आया उसने कितनी बहुत
भयानक रूप से, या यूं कहूं बहुत प्रसन्नता से, जैसे कोई मेला लग गया हो खुशियों का, इस प्रकार का रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। और उसके परिणाम का तो कहना ही क्या, उसकी तुलना तो मैं किसी भी वस्तु से नहीं कर सकता। सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार में क्या लाजवाब आप लोगों ने इसका प्रतिक्रिया दी है आपके जीवन में प्रयोग करके। जिन लोगों के जॉइंट पेन थे उस पर क्या कमाल की प्रतिक्रिया आप लोगों ने दी है। मैं स्वयं आनंद से सराबोर हूं, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और जब मैं वापस इस धातु को देखता हूं, इस तांबे को देखता हूं, तो मैं गदगद हो जाता हूं कि क्या कमाल की ऊर्जा ईश्वर ने इसमें बनाई है। धरती माता ने क्या शानदार वस्तु बनाई है। यह मेटल अपने आप में ही कमाल का है, इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई जोड़ नहीं, इस प्रकार का यह धातु है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम की ओर। आखिर तांबे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण से यह सब परिणाम हमको मिलते हैं। तो तांबा जो धातु है, दो प्रकार की ऊर्जाएं अपने भीतर बहुत ज्यादा संरक्षित करने में सक्षम है। यह साइंस जो है वर्तमान विज्ञान की है। हमारी सभ्यता क्या कहती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहली जो चीज है वो है, कितनी भी भयानक हीट हो, हीट यानी कि उष्णता यानी कि गर्मी, उसको ट्रांसफर करने की, उसको बनाए रखने की, उस ऊर्जा को सोख कर रखने की क्षमता जो तांबे में है, अन्यत्र किसी धातु में नहीं है, सोने और चांदी में भी नहीं है। तो हीट को बनाए रखने की क्षमता, मेंटेन करने की क्षमता, धातु का विकृतीकरण होने भी नहीं होता, यानी कि धातु विकृत रूप में भी नहीं आती। इतने लंबे समय तक हीट को रेजिस्ट करने की क्षमता केवल तांबे में है, ताम्र में है। दूसरा गुण उसका, जो विद्युत ऊर्जा है, बहने की क्षमता, विद्युत के बहने की क्षमता, जो गति है विद्युत के बहने की, वो बहुत तीव्रता से तांबे में बह सकती है, बहुत लंबे समय तक तांबे में बह सकती है। ये दो विशेष ऊर्जाएं तांबे की है। इसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। जहां पर तांबे की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसका उदाहरण है पंखा। हमारे घरों में जो पंखा लगा होता है, हम 24 घंटे उसको चला सकते हैं, 7 दिन उसको चला सकते हैं, किंतु फिर भी वह पंखा फ्यूज नहीं होता, वह उड़ता नहीं है। और जो ग्राइंडर है यानी कि मिक्सी वगैरह है, चटनी वटनी पीसने की घरों में, भले वह पंखे से महंगी होती हो, किंतु हम उसको यदि 1-2 घंटे भी लगातार चला देंगे तो उसके ब्लास्ट होने का भय है, उसके फ्यूज होने का भय है। तो ये कैसे हुआ? यह हुआ है तांबे के कारण। आप जब भी पंखे को खोल कर देखेंगे तो उसमें कॉपर वेंडिंग होती है, यानी कि तांबे के तारों को बड़ी मात्रा में लगाया गया होता है, प्रचुर मात्रा में लगाया गया होता है। वहीं इसके उलट, ठीक उलट, जो इस प्रकार की मिक्सियां, ग्राइंडर्स होते हैं छोटे जो घरों में प्रयोग करते हैं, वहां पर कॉपर की वाइंडिंग या तो होती नहीं है, और होती है तो बहुत कम मात्रा में होती है, जिस कारण से ज्यादा लंबे समय तक चलाने से वो फ्यूज हो जाता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि गर्मी को एक साथ, देखिए ये उदाहरण, दोनों ऊर्जा यहाँ पे देखेंगे आप कि गर्मी को बनाए रखकर, देखिए पंखा घूमता है तो कितनी ऊर्जा उसमें जाती है, तो लगातार घूमता है। तो वो जो हीट सहने की क्षमता है, कोई भी ब्लास्ट नहीं होता, गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है, वह उस पंखे में है। इसका कारण तांबा हुआ। दूसरी बात, लगातार उसमें बिजली बह रही है, विद्युत बह रही है, और वो मेटल गला नहीं, तो उस बिजली को दौड़ाने की क्षमता लंबे से लंबे समय तक तांबे में है। इसका उदाहरण यहीं से सिद्ध होता है। ये आम जीवन में प्रत्येक व्यक्ति इस बात को, इस चीज को, इस जानकारी को जानता है, पहचानता है। तो ये दो ऊर्जाएं जो वर्तमान विज्ञान में है। इसके अलावा भी जो ब्रह्मांड में मैग्नेटिक वेव्स बह रही हैं, जो चुंबकीय आकर्षण बह रहा है, उन ऊर्जाओं को भी तांबा अपने में समेटे हुए है। जल और तांबे के संयोग से जब चुंबक लगा करके उसको घुमाया जाता है तो हमारे घरों में जितनी भी बिजली आ रही है, इसी संयोग से बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो यह क्षमता तांबे में है, किसी और धातु में नहीं है। सिल्वर में हालांकि गति तेज हो जाती है। सिल्वर में यानी कि चांदी में, शुद्ध चांदी में, जब हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो तांबे के मुकाबले तेज उसमें बहती है, किंतु सिल्वर बहुत लंबे समय तक उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकती, जबकि तांबा बहुत लंबे समय तक इस चीज को मेंटेन कर सकता है। तो इस प्रकार की क्षमता तांबे में है। 2 प्रकार के तांबे होते हैं, मलेच्छ और एक नेपालिया। दोनों में क्या अंतर है इस चीज को आप समझिए। जो अशुद्ध तांबा है, जो त्यागने योग्य है, वह मलेच्छ तांबा है। यह सारी जानकारी हम तांबे के कणों के वीडियो में भी दे चुके हैं, सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूं। दूसरा जो नेपालिया तांबा है,
वह 99.9% शुद्धता लिए हुए होता है। तो जो तांबा ग्रहण करने योग्य है वह नेपालिया तांबा है, उसी का प्रयोग हमारे जीवन में हमको करना चाहिए। अब बात आती है, जब हम तांबे के पात्र में जल भर करके रखते हैं तो क्या लाभ होता है? इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, कोई शंका नहीं। इससे आपकी चमड़ी पे चमक आती है, कोई शंका नहीं। इससे आपकी हड्डियां भी बलवान होती है, कोई शंका नहीं। आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, कोई शंका नहीं। आपका चेहरे का तेज बढ़ता है, इसमें भी कोई शंका नहीं। आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, यह वर्तमान साइंस के बाहर की बात है। जो कॉन्फिडेंस की बात मैं कह रहा हूं, यानी कि आत्मबल, यह चीज हमारा शास्त्र कहता है कि तांबे का जल पीने से भी आपके आत्मबल में कमाल की वृद्धि होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, यदि वो लोग भी तांबे का जल पीते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है तुरंत प्रभाव से बदलती है। एक ही दिन में वो महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है कि तांबे का जल पीने मात्र से उसके डिप्रेशन में कमी आने लगी है। तो इस प्रकार की ऊर्जा असली तांबे में है, शुद्ध तांबे में है, यह अन्यत्र किसी धातु में नहीं। इसी प्रकार से तांबे का जल जब आप ग्रहण करते हो, पीते हो, तो आपका लिवर बढ़िया होता है, आपकी किडनी सुचारू रूप से काम करती है। जो अन्य मेटल्स हैं, यानी कि जैसे लौह तत्व हम जो भोजन में ग्रहण करते हैं, उन लौह तत्व को पचाने के लिए तांबा बहुत उपयोगी है, तो ताम्र तत्व वहां भी काम करता है। इसी प्रकार जो और भी अन्य वस्तुएं, या यूं कहूं जो भी अन्य इस प्रकार की संरचना है जो खनिज रूप में है, जिसको हमारा शरीर मांगता है, उनको पचाने के लिए भी तांबा तत्व बहुत आवश्यक है। रक्त के अंदर हमारा जो खून है, आप देखेंगे जब कहीं चोट लग जाती है तो खून जम जाता है, उसको खरूट हम लोग यहाँ पे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो वो जो जमता है खरूट, वो भी जमने के लिए ताम्र तत्व का होना शरीर में आवश्यक है। तो इतने लाभ। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं उनके लिए भी तांबे का जल औषधि है। जिन लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं उनके लिए भी तांबे का जल औषधि है। तो इतने सारे गुण देने वाली धातु क्या आपके जीवन में बदलाव लेकर आने में सक्षम नहीं है? बहुत कमाल का बदलाव लेकर के आएगी। यह हमारी सभ्यता में इस प्रकार की चीजें बहुत लंबे समय से प्रचलित हैं, जिसका आनंद हमको लेना चाहिए, जिसकी दिव्यता का भान हमको होना चाहिए।